हम अगला क्वेश्चन सॉल्व इसकी इसी क्वेश्चन को जो है वो और सॉल्व कर रहे थे, बोल रहे थे 3/5 को भी अगर हम देखें, 3/5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 0.6 आएगा और 30 के बाद 5 6 का 30 पे कट जाएगा, मतलब ये कौन सा दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। अगर 7 की बात करूं मैं, 7 का भाग देता हूँ, अगर 6 में भाग देता हूँ मैं, तो आप देखने वाले हो यहाँ पर 0 दशमलव बढ़ाया मैंने, 7×8 = 56 हो जाएगा। बचेगा कितना, 7×8 = 56, बचेगा कितना, 4 बचेगा। 0 बढ़ाया, 7×5 = 35 करूंगा मैं, 7×5 करने के बाद यहाँ पर 5 बचने वाला है। 5 बचने के बाद यहाँ पर मैं 0 बढ़ा दूंगा, साथ ही साथ 49 कर दूंगा मैं, और यहाँ पर फिर 1 बचने वाला है। 1 बचने के बाद मैं इस पर 0 बढ़ाऊंगा, 7 एकम 7 कर दूंगा, बचेगा 3। 0 बढ़ाऊंगा, 7 चौक को 28 कर दूंगा, साथ ही साथ 49, 7 चौक को 28 कर दूंगा, बचेगा 2। बचेगा 2, 0 बढ़ा दूंगा, 7 दूनी 14 करूंगा, बचेगा 6। अब 0 बढ़ा दूंगा तो अब देखो अब ये वाली टर्म वापस कॉमन आ गई, मतलब अब क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। तो 7×8 = 56, फिर से 7×8 = 56, फिर से 4 बचेगा, फिर उसके बाद फिर 5 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 7 आ जाएगा, तो टर्म रिपीट होने लगी है ना। तो मतलब शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसके ऊपर बार लगा सकता हूँ मैं, ये बार लग जाएगा इसके ऊपर, 2 के बाद जो है वो संख्या रिपीट होने लगी, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या शांत दशमलव है, नहीं है, ये वाला शांत दशमलव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अपन ने इसको सॉल्व करके देख लिया। अगर अगला वाला देखने अपन, तो अगला वाला अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देख लेते हैं, 8 का भाग देना है 7 में, 7 में तो भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 0 दशमलव बढ़ाया, इसमें 0 बढ़ा दिया। 8 8 8 टू 7 56, 8 8 ना 8 हटाइए 72 होता है, 8 टू 7 56, नहीं, 8 8 अठाइए 64 होता 8 है। हटाइए 64 होता है, सॉरी। 8 हटाइए 64 करेंगे तो 8 हटाइए 64 करेंगे, यहाँ पर जब यहाँ पर 64 लिखेंगे तो बचेगा कितना, 6 बचेगा। दशमलव बढ़ाएंगे, 8×7 = 56 हो जाएगा, बचेगा 4। 8×7 = 56 हो जाएगा, बचेगा 4। दशमलव लगा हुआ, 1 0 बढ़ाएंगे, 8×5 = 40। शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया, मतलब ये कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है। मतलब एक चीज आप गौर करो, यहाँ पर जितने के भी हर में क्यू का मान 2 या 5 है, 2 या 5 है, देखो यहाँ पर आप पहली वाली संख्या में देखो, 2 या 5, 2 का गुणनफल, 2 का गुणनफल क्या, 4, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर 5, फिर उसके बाद फिर से 5, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 8, ये भी 2 का गुणनफल है, 2 × 2 × 2, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो जितने भी हर में 2 या 5 के गुणनफल आते हैं वो सभी शांत दशमलव बन जाते हैं, वो सभी क्या बन जाते हैं, शांत दशमलव बन जाते हैं। इस सवाल का केवल केवल आपको समझाने का मतलब ये था, यदि आपको शांत दशमलव पहचानना है एक ही नजर में, तो आप देखोगे संख्या के बटे में यदि 2 या 2 का गुणनफल है या 5 या 5 का गुणनफल है, तो वो पक्के में शांत दशमलव होगा। अपन इस नजरिए से एक और सॉल्व करके देखते हैं। यदि आपने लिख दिया यहाँ पर 2/5, 2/5 लिख लिया, तो देखो यहाँ पर 5 आ रहा है ना, तो पक्के में ये शांत दशमलव होगा, और इसका आंसर सही में 0.4 खत्म हो जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ये शेषफल 0 हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव। अच्छा, इसको यदि मैं 2/10 करूं, 10 भी 5 का गुणनफल है, 5 को अगर मैं 5×2 में तोड़ूं तो तोड़ सकता हूँ, इसको भी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसका भी आंसर 0.2 आएगा, ये भी कैसा है, शांत दशमलव ही है ना। यदि मैं बात करूं यहाँ पर, मैं 7/2 लिखता हूँ, तो ये भी पक्के में कभी ना कभी डिवाइड हो जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा, ये भी शांत दशमलव होगा। अच्छा, मैं 7/4 लिखता हूँ, यदि 7/4 लिखता हूँ तो ये भी शांत दशमलव। क्या बोल रहे हैं, बोल ये रहे हैं आपसे, ट्रिक ये बता रहे हैं आपको, अगर हर में 5 या फिर 2 का कोई गुणनफल होता है, या ये खुद होते हैं, 5 या 2 होता है, या इसके गुणनफल भी हो सकते हैं, जैसे मान लो 3 अपन ने लिख दिया, 3/10 लिख दिया, तो इसका मान भी हो जाएगा भाई, है ना। यदि मैं 3/4 लिखता हूँ या 3/8 लिखता हूँ, तो इसका मान भी शांत दशमलव होने वाला है। मतलब हर में यदि 5, 2 या फिर इनके गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड जैसे कि 8 हो गया, 10 हो गया, या फिर 30 हो गया, 30 जो है वो 5 का गुणनखंड होगा, 45 हो गया, 50 हो गया, सभी 5 के गुणनफल है, 55 हो गया, 60 हो गया, सभी गुणनखंड है 5 के। तो 5 हो गया या फिर 2 हो गया, 2 के गुणनफल क्या हो सकते हैं, 4, 8, 16, 32, ये सभी हो सकते हैं 2 के।
तो ये सभी गुणनखंड अगर नीचे होते हैं, हर में होते हैं, तो वो कैसा होता है, शांत दशमलव होते हैं। वो सारे कैसे होते हैं, शांत दशमलव, मतलब कि नीचे आपको जो है उसमें शेषफल कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो ये सभी कैसे होंगे, शांत होंगे। इस क्वेश्चन का आपको समझाने का मतलब यही था कि आप शांत दशमलव कैसे पहचान सकते हो, बटे में 2 या 5 या 2 या 5 हो या उनके गुणनखंड हो, तो दशमलव कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। तो सिंपल सा आपको इसको आंसर को याद रखना है। कुछ आप तो अब तो आप कुछ भी संख्या लिख सकते हो। जैसे मान लो अगर मुंह से ही बोल सकते हो, अगर आपको ये बात पता चल गई है 2 या 5 होता है, तो मुंह से ही बोल सकते हो कौन सी परिमेय संख्या होगी, वो होगी 2 बटे यदि 1 बटे 4 लिख दो तो वो कैसी होगी, शांत दशमलव होगी, है ना। बस इस बात का ध्यान रखना, यहाँ एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उसको और जैसे आप 2 बटे 4 लिखते हो, तो उसको 2 बटे 4 को अपन और ज्यादा रिड्यूस करके लिख सकते हैं 1 बटे 2। ऐसी कोई संख्या नहीं पूछी है यहाँ पर कि इसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड हो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है बस इस बात का। मेरे ख्याल से कर लोगे सॉल्व, कुछ भी संख्या लिख सकते हो। अब आपको कितनी संख्या पूछी है क्वेश्चन में पूछी है अनेक, अनेक उदाहरण लीजिए। केवल आपको बहुत सारे बात करना है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये सारी संख्या लिख सकते हो। याद रहे कुछ भी ऐसी चीज नहीं लिखोगे, जैसे 6 बटे 4 नहीं लिख सकते आप, 6 बटे 4, क्योंकि इसको और फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है 3 बटे 2 में, है ना, काट सकते हैं। तो आपको ऐसी संख्या लिखना है जिसको और अधिक नहीं काट सके। जैसे आप 5 बटे 8 लिख सकते हो, इसको और अधिक नहीं काट सकते ना, तो ये बिल्कुल लिख सकते हो आप यहाँ पर 10 बटे 8 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको और अधिक रिड्यूस किया जा सकता है। 2 पंजे 10, 2 चौको 8। हाँ, 5 बटे 4 लिख सकते हो, क्योंकि इसको और अधिक काटा नहीं जा सकता है ना। और नीचे 4 है तो ये शांत तो होने वाला है, नीचे 8 है तो ये शांत होने वाला है, नीचे 2 है तो ये शांत होने वाला है। शांत मतलब शांत नहीं, शांत, शांत होने वाला है, टर्मिनेटिंग होने वाला है ना, खत्म होने वाला है। शेषफल इसका 0 आएगा ही, तो आप लिख सकते हो। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्या सिखाना चाह रहा था वो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी, अनावसानी मतलब कि कभी खत्म ना हो, और लिखो लिखा हुआ अनावर्ती हो। अनावर्ती मतलब कि रियकरिंग ना हो, लगातार चलते जा रहे हो। अगर यहाँ पर आवर्ती लिखा होता तो मतलब हो जाता रियकरिंग, रियकरिंग मतलब कि फिर से रिपीट हो सकते हैं वो, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ अनावर्ती। तो 2 टर्म तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 2 आपके उदाहरण तो पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर अपन ने ऊपर जो सॉल्व करे थे, यहाँ पर जो लिखे हुए थे, ये 2 उदाहरण है, √2 और पाई। इनके मान कभी भी जो है वो रिपीट नहीं होंगे, ये चलते जाएंगे। 4 1 4 2 1 3 5 6 2 2 3 7, देखो कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो, रिपीट बार बार वाला साइन नहीं आ रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, 3.14 पाई का मान 3.145926535897972, कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो 2 संख्या तो ये हो गई। एक संख्या मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ढूंढिए। आपने अभी ये वाली प्रश्नावली में मिल जाएगी वो संख्या आपको, अभी अपन सॉल्व कर चुके हैं उसको। आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जो रिपीट ना हो। ये इन सवालों में भी मिल सकता है आपको, और यहाँ पर जो नीचे अपन ने सवाल किए हुए हैं इन सवालों में भी मिल सकता है आपको। ऐसी संख्या ढूंढना है जो अनावर्ती हो, है ना, रिपीट ना हो फिर से। अभी कर चुके हैं अपन इसमें इस प्रकार का सवाल, अनावर्ती वाला सवाल। तो आपको आपको 2 तो मैंने आपको बुक में बता दी, √2 और पाई ऐसी अनासानी अनावर्ती है। एक संख्या आपको ढूंढना है, तो बस वो संख्या लिखना है। इस चीज का आपको आपका यही होमवर्क है। आपको होमवर्क में ऐसी 3 संख्या ज्ञात करना है जिसके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। 2 संख्या मैंने आपको बता दी है, √2 और पाई कैसे है अनावसानी अनावर्ती। एक संख्या आपको ढूंढने के लिए बोल रहा हूं मैं, आप ढूंढिए उस संख्या को, और इसका आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लिखना है। आपको तीनों संख्याओं के लिख देना है, √2 पाई और एक संख्या जो आप ढूंढने वाले हो वो संख्या। तो आप ऐसा लिखोगे, √2 कॉमा पाई, पाई की स्पेलिंग है PIE, पाई, और एक संख्या जो आप ढूंढो वो वाली संख्या ऐसी संख्या है जिसके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होते हैं, है ना। तो केवल संख्या के मान लिखना है। तो 2 मैंने बता दी है, एक आपको लिखना है। आपका यही होमवर्क है, एक एक लाइन में आपको होमवर्क करना है, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, परिमेय संख्या 5/11 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, मतलब दशमलव में संख्या ज्ञात करना है। तो 5/7 और 9/11 को हम पहले तो सॉल्व करेंगे। 5/7 और 9/11 को पहले हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद उनके बीच की परिमेय संख्या लिखेंगे। तो कौन कौन सी संख्या दी हुई है हमें, 5/7
व 9/11, 9/11। तो हमको इसके बीच की 5/7 और 9/11 के बीच की संख्या ज्ञात करना है। कौन सी संख्या? अपरिमेय नहीं, परिमेय नहीं, अपरिमेय, मतलब कि दशमलव वाली अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको डिवाइड कर लेंगे और इसकी संख्या अपरिमेय, ये परिमेय संख्या के रूप में ना, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। पहले तो हम इसको अपरिमेय बना लेंगे, मतलब दशमलव के रूप में लिख लेंगे। तो पहली संख्या के लिए क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे 5 में। आप बताओ ये शांत होने वाला है क्या अशांत? दशमलव बटे में क्या है, 7 है ना। तो आप मुझे बताओ शांत होने वाला है क्या अशांत या अनासानी, सॉरी, टर्मिनेटिंग होने वाला है कि नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है, बताओ। बीच में 7 है, भैया नॉन टर्मिनेटिंग। बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है, क्योंकि हर जो है वो 2 या 5 का गुणनखंड नहीं है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 0 दशमलव बढ़ाया तो ये 50 हो गया, साथ ही 49 हो जाएगा। बचेगा कितना, 1 बचेगा। दशमलव बढ़ाया 7 एकम 7, तो बचेगा 3 बचेगा। 0 बढ़ाया 7 चौको 28, बचेगा 2 बचेगा। 0 बढ़ाया 7 दूनी 14, बचेगा 6। 0 बढ़ाया 7 8 56, बचेगा 4। 0 बढ़ाया 7 पन्ना 35, बचेगा 5। रिपीट होने लगा, देखो अब 5 आ गया। 0 बढ़ाया 7 49, बचेगा 1। 0 बढ़ाया 7 एकम 7, तो ये देखो अब रिपीट होने लगा संख्या। तो 714,285, ये जो है वो रिपीटिंग अपने पास टर्म आ गई। मतलब कि यदि हम 5/7 को लिखना चाहें, 5/7 को लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, 0 पॉइंट, इसको अपरिमेय संख्या के रूप में लिख रहे हैं, 0.574285, है ना। ये क्या हो गई, रिपीट वाली संख्या हो गई। यहाँ पर मैंने बार लगा दी। एक संख्या तो मैंने याद कर ली, दूसरी संख्या भी याद कर लेते हैं, 9/11 का। ये भी कैसा होने वाला है, 2 या 5 का गुणनफल नहीं है, ये भी जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है, अनासानी होने वाला है। 11 का भाग दे रहे हैं हम 9 में, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा दिया, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। बचेगा कितना, 2 बचेगा। 0 बढ़ाया 11 एकम 11, बचेगा 9। फिर उसके बाद दशमलव लगाया, 11 अट्ठे 88, ये तो बहुत जल्दी रिपीट होने लगा, चलो अच्छी बात है। 11 अट्ठे 88, वही वाले आ गई ऊपर वाली टर्म, बचेगा 2। फिर से 8 1 आता जाएगा, ऐसा 8 1 बार बार आता जाएगा। तो 9/11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/11 को मैं लिख सकता हूँ 0.8181, या फिर 81 का वार लिख दूं बस, है ना, क्योंकि 81 रिपीट हो रहा है। तो अब मुझसे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन ने, मुझसे पूछा हुआ है इन दोनों संख्याओं के बीच में, इन दोनों संख्या, जो दो संख्या दिख रही है ना आपको ये वाली, इन दोनों संख्याओं के बीच में, ये वाली और ये वाली, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या लिखना है, बोला है केवल 3 अलग अलग परिमेय संख्या लिखना है, 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो अपन तो इसके बीच में कुछ भी लिख सकते हैं यार, अपन तो खुले हैं। तो पहली परिमेय संख्या देखो, अपरिमेय, सॉरी परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो दी हुई थी हमको, अपरिमेय संख्या लिखना। तो देखो पहली संख्या तो मैं लिख लूंगा, देखो इसके बाद 0.7 के बाद 1, इसको मैं चाहूँ तो 2 कर दूं, 2 कर ये सॉरी, ये तो होने वाला है, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको बार बार, ये डिवाइडेशन तो होने वाला है, 285, है ना, ये लिख दी। फिर उसके बाद चाहो तो मैं इसको 6 कर दूं, सुनो सुनो सुनो, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मामला, ये संख्या लिखने की जरूरत नहीं, अपन को बोला है इस संख्या और इस संख्या के बीच में कोई सी भी संख्या लिखना है। तो मैं यहाँ पर 2 1 4, मतलब कुछ भी लिख सकता हूँ, भाग का तो मेरे को अब ध्यान ही नहीं देना है, मेरे को तो कुछ भी लिखना है संख्या। एक संख्या ये वाली हो जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी संख्या में आगे बढ़ाना चाहूँ तो 7 2 1 5 कर दूं, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, 7 3 भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, 7 3, कुछ भी आप मर्जी से कुछ भी लिख दो, बस बस ये होना चाहिए कि यहाँ पर पहली संख्या 8 1 तक नहीं पहुंचना चाहिए, है ना। यहाँ पर यदि आप 8 0 लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो, 8 0 बिल्कुल लिख सकते हो, 8 0 1 2 लिख सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर 8, आप चाहो कि मैं 8 1 8 और 2 लिख दूं, तो यहाँ पर देखो 8 1 तक पहुंचना है अपन को, 8 1 से पहले की बात करना है।
तो मैं 8032 कुछ भी लिख सकता हूँ इसके बाद, तो है ना। तो स्टार्टिंग की 2 संख्या का ध्यान रखना है, फिर उसके बाद आप कुछ भी लिख दो। तो ये 3 संख्या हो जाएगी, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, तीसरी संख्या ये हो गई। तो अपन को 2 संख्याओं के बीच में लिखना है। अरे देखो इस सवाल को इस तरह से भी समझो, आपके पास 2 संख्या लिखी हुई है 3.4 और 4.2, 3.4, इसके बीच में आपको कोई सी भी संख्या लिखना है ना। तो यदि 3.4 और 4.2 यहाँ पर आ रहा है, तो इसके बीच में कितनी संख्या होंगी, बहुत सारी संख्या होंगी कि नहीं होंगी। तो मैंने लिख दी 3.502, ये भी इसके बीच होगी, बिल्कुल होगी। अगर मैं लिख दूं 3.7204, कुछ भी लिख दो रे, कहाँ लगे हो, 7 पॉइंट, ये भी इसके बीच में ही होगी। यदि मैं लिख दूं 4.001, ये भी इसी के बीच में होगी, 4.2 के पहले ही आ गई ना ये संख्या, तो जाहिर सी बात है। इसी तरह से हमने जो है वो इस सवाल में लिखी हुई है, हमारे पास 2 संख्या लिखी हुई थी 0.714285, ये संख्या लिखी हुई थी, और आखिरी में लिखी हुई थी इसके बीच में हमको याद करना था 0.81 के बीच में कोई सी भी संख्या याद करना था। कुछ भी लिख दी हमने ये लिख दी 7214 73377, कुछ भी लिख सकते हो। इसके आंसर सबके सेम नहीं होंगे, बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि 0.81 से पहले आ जाए वो संख्या, ऐसा ना हो 0.81 के बाद में चले जाए, तो वो बाद में हो जाएगा। यहाँ पर यदि आप यहाँ पर ये लिख देते हो 0.813, तो ये बाद की संख्या हो जाएगी। अगर आप ये लिख देते हो 0.813, तो ये गलत हो जाएगी, है ना। तो आपको ये बस याद रखना है कि इस संख्या के बाहर न जाए, इस संख्या के बाहर न जाए। तो सिंपल सा सवाल था, कुछ भी टफ नहीं था इसमें, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो, तो अगला सवाल देखो, ये वाला सवाल आपको जाहिर सी बात है रूट निकालना आना चाहिए आपको। रूट कैसे निकालते हैं वो मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा, रूट निकालना बताऊंगा, उसके बाद करेंगे अपन इसको सॉल्व, है ना। फिर उसके बाद ये वाला तो 15 का स्क्वायर है, 15 का रूट है, तो इसको मैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसको जो है वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। परिमेय संख्या मतलब जिसको अपन p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय मतलब कि जिसको p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको अपन को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जिनके नंबर दशम मतलब जैसे अब ये पूर्णांक है, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, नॉन करेंगे, तो इसको अपन 3796 डिवाइडेड बाय 1, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे, 3796 बटे 1000 हो 10,000 हो जाएगा, है ना। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ये 15 का वर्ग है, तो इसको 15 का वर्ग को हम 15 बटे 1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या होगी। ये वाला क्वेश्चन अपन अगली क्लास में देखेंगे, जब अपन रूट निकालना पढ़ चुके होंगे, तब अपन अगली क्लास में देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। आपके लिए आज का होमवर्क क्या है, आपको जो है इस संख्या का, इस बार 7th क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनासानी अनावर्ती हो। 2 संख्या मैंने आपको बता दी है, √2 और पाई, 2 संख्याएं वो होती है। एक और संख्या आपको याद करना है, तीसरी संख्या, जो कि इसी प्रश्नावली में अपन सॉल्व कर चुके हैं। आप कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन अनावर्ती होना चाहिए, बस नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे अभी अपना आंसर आया था 818181 रिपीट हो रहा था, रिपीट नहीं होना चाहिए वो। जैसे पाई के मान में नॉन रिपीटिंग है संख्या, वैसी संख्या होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर पाई के मान में देखो ये संख्या रिपीट नहीं हो रही ना कहीं पर भी, तो ऐसे ही एक और संख्या आपको ज्ञात करना है जो कि नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। 1/17 जो है वो रिपीटिंग है, आपने देख लिया अभी, वो रिपीट हो जाता है। अभी अपन ने सॉल्व करके देखा उसको, ये वाले क्वेश्चन को, तो ये वाला तो होगा नहीं, 16 अंक बाद रिपीट हो जाती है, ये नहीं होगा, है ना। कोई ना कोई सा एक होगा, आप अपनी मर्जी से सोचिएगा आंसर, और इसको केवल एक लाइन में आपको आंसर लिखना ही बस है, कोई फोटो वगैरह नहीं डालना है। SMS लैंग्वेज में आप लिखिए, ये पहली संख्या तो है √2, दूसरी संख्या है पाई, और तीसरी संख्या क्या होगी आपको सोचना है और उसका आंसर लिखना है। तो मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात क्लियर कर दी, आपको होमवर्क बता दिया। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे साइंस के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।